चाहता है वैसे हम आत्माओं से सेवा करना है। और एक ही हम सभी के मन में है कि बस जल्दी से जल्दी सोनापुर का जोर लगा करके बाबा का कार्य पूरा करें। 1936 जब बाबा का अवतरण हुआ तब से सिलसिला चल रहा है विभिन्न तरीकों से आत्माओं को बाबा का परिचय देना, जो कल मुरली में भी बाबा ने बताया प्रशांत चेहरे चलन सब बताए। बहुत सी बातें यज्ञ में शुरू हुई। 1950 में भी 14 साल के बाद बाबा इंडिया आए और बड़ी दीदी ने माउंट आबू देख करके रखा था। माउंट आबू हम सभी का यज्ञ का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बना। बहुत सी बातें आई, दादियों ने दुनिया में देखी थी, लेकिन बाबा ने 1951 में उन लोगों को सभी को सेवा में भेजा और सेवाएं शुरू हुई। जो गुप्त बाबा की वारिस आत्माएं, माइक आत्माएं ढूंढ करके बाबा ने परिचय दिला के अपना बनाया। और आगे 14 साल तक मम्मा ने शरीर छोड़ा क्योंकि आगे की सेवा में मम्मा को भेजना था। और बाबा ने भी अपनी अंतिम कर्माती स्थिति का पुरुषार्थ आरंभ कर लिया। उसके बाद बाबा के अगस्त होने के बाद दीदी दादी ने ये संभाला। लेकिन और आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने 14 साल के बाद दीदी को भी बुलाया। देखो 14 और बाद में 14 आता है। 1983 ओम शांति भवन बना और दीदी धीरे धीरे अवृत होती गई। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो उसके बाद जुलाई में दीदी निशा अव्यक्त हो गई। और उसमें भी बाबा ने राज बता दिया कि बच्ची तुम अभी बाप की उंगली पकड़ती हो, भविष्य में बाप तेरी उंगली पकड़े, ये भी राज था। उसके बाद और सेवाएं चली। तो पहला यूथ का प्रोग्राम बना 1985 में भारत एकता युवा पद यात्रा, जो सभी स्थानों से पद यात्रा निकल करके दिल्ली टालकोट कटोरा स्टेडियम पर सब पहुंचे थे। वो भी एक पहली सेवा थी, अभियान था वो। उसमें सारे युवा भाई बहन जुड़े हुए थे। ऐसे अनेक सेवाएं बढ़ते बढ़ते बाबा ने अपना रूप भी बदल दिया। 1988 में दादी 1 साल बॉम्बे रहे, बाबा नहीं आए। एक टर्निंग पॉइंट थी हमारे यज्ञ की, क्योंकि 1986 में यज्ञ का डायमंड गोल्डन जुबली ईयर था और उसके अंदर कितनी मिनट्स पीस अवार्ड्स मिले यज्ञ को और नेशनल 7 अवार्ड्स मिले शांति के यूएन की तरफ से। और उसके बाद और जैसे पीस का प्रोजेक्ट चला 1987, उसके अंतर्गत सुखमय संसार का प्रोजेक्ट चला, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द बैटलफील्ड। और उसके अंदर हमारे राजू एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत विंग्स की सेवा आरंभ। तो पहली जो विंग्स थी, जो अभी जो पुराने होंगे उनको पता होगा, एजुकेशन विंग, जूरिस्ट विंग, आर्ट एंड कल्चरल विंग, वुमेन्स विंग, यूथ विंग, बस इतनी साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग, इतनी कोई 7-8 विंग थी। वो आरंभ हुई और बहुत अच्छी तरह से सेवाएं कर रही थी। लेकिन जैसे ही 1988 का साल आया, बाबा ने अपना रूप परिवर्तन कर दिया। पहले बाप का रूप था, फिर टीचर का रूप आया। 1989 में जब नवंबर मास में सीजन शुरू हुई, तब बच्चों से मिलना ही शुरू बंद कर दिया। सभा में बाबा मिलते थे, सभी को उठाते थे, माताओं का ग्रुप, अदर कुमार का ग्रुप, कुमार का ग्रुप, कुमारी का ग्रुप, ऐसे फिर धीरे धीरे विंग्स को उठाना शुरू कर दिया। उसी बीच हमारे घर में निर्भय भाई का भी बड़ा ऑपरेशन हुआ हार्ट का, और भाई साहब ने संकल्प लेकर आए थे कि आबू में हॉस्पिटल बनेगी। एक यज्ञ की टर्निंग पॉइंट्स थी।
और 1989 में हमारे जो दादी के डॉक्टर थे, डॉक्टर अशोक मेहता, उनकी बेटी ने नए नए आर्किटेक्ट पास किया था सोलर में, और वो उनको बुलाया गया और उनकी हाजिरी में, उनके उपस्थिति में ग्लोबल हॉस्पिटल का पूरा प्लान बना, नींव डाली 1990 में, और 92 में उसका उद्घाटन फर्स्ट फेज का हो गया। अभी तो वो चल ही रहा है 92 में, तो दादी को और संकल्प आया, और उस समय टीचर बहनों को बाबा ने बंद दरवाजे में मिले थे 1992 में, और वो साल था तपस्या वर्ष, बहुत यज्ञ लेवल पर तपस्या की धूम मची थी। और दादी को संकल्प आया, उस समय हमारे गवर्नर चन्ना रेड्डी साहब बाबा को सामने मिले थे, और जमीन पास करवा दी ज्ञान सरोवर की। ज्ञान सरोवर की ऊपर खाबड़ जमीन में, आप देखो ज्ञान सरोवर इतने सालों से सेवा दे रहा है। और तुरंत ही दादी को और संकल्प आया कि टेंट में बाबा को बुलाओ। तो 1995 में ज्ञान सरोवर का हार्मोनी हॉल और ज्ञान सरोवर का उद्घाटन बाबा ने किया, और उस समय बाबा का जो स्वरूप था देखने जैसा, कभी वीडियो में देख लेना, और वो टीचर का घर बना। उसी दौरान शांतिवन की तलेटी हमारे भोपाल भाई ने ले ली थी, जहाँ सिर्फ चाय पानी नींबू पानी पीते थे, सभी ऊपर ही जाते थे, पूरा जंगल एरिया था। अभी तो देखो कितनी दुकानें बन गई, और धीरे 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 शांतिवन में टेंट में आया, और वो पहला प्रोजेक्ट गुजरात को दादी ने पूरा करके दीदी को दिया, सलाह दीदी जो जोनल है गुजरात में, जोनल डायरेक्टर कहो, जोनल इंचार्ज कहो, पूरे जोन को लीड किया दीदी ने। और गुजरात जोन ने शुरू से नवीनता ही की। दीदी हमेशा बाबा को कहती थी, बाबा गुजरात में नवीनता है, और मधुबन का कमरा गुजरात को कहा गया है। तो उस समय पहले देवियों की जाति भी गुजरात मणिनगर से हुई, 9 देवियों की जाति। राजोक्त की 3 दिवसीय शिविर भी गुजरात मणिनगर से ही हुआ, अभियान भी मणिनगर से निकला। मेला फर्स्ट मेला 1974 का भी अहमदाबाद मणिनगर से हुआ। सब इसमें सेवा में आए, और ऐसे करते करते ये जो पहला मेला था टेंट में बाबा मिलन का, वो दो मेले टेंट में हुए, और वो गुजरात के सारे अरेंजमेंट की। पूरा जंगल था, खेतर था एग्रीकल्चर में। फिर संकल्प है कि इसको एंड कराई, और फिर कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे शुरू हुआ। तब तक दिल्ली से हिंदी ओम शांति प्रेस भी यहाँ सेटअप हो गई थी। एक बार जो ज्ञान सरोवर में धूम मची थी, टीचर का स्थान नीचे सदगुरु का स्थान बन गया, और 1996 डायमंड जुबली ईयर में डायमंड हॉल का निर्माण हो गया, और 20 दिसंबर 1996 में उसका उद्घाटन, और तब से बाबा डायमंड हॉल में आना शुरू हुआ। बहुत सी आत्माएं वियम मार्ग की सेवाएं हमारे शांति वन में हुई, बाप का घर, टीचर का घर, और सब। और इसी दौरान फिर से दादी को संकल्प आया, बड़ी दादी की बात कर रही हूँ, कुमार का दादी, कि बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम्स हुए। तो वो भी दीदी को कहा, सलाह दीदी को। 1998 में भारत दी लाइट हाउस का प्रोग्राम गुजरात अहमदाबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हुआ, और बहुत बड़ा मेला, बहुत बड़ा मेला हुआ, और उससे बहुत सेवाएं हुई। तो भाव था कि समय के अनुसार नवीनता और सेवाएं आगे बढ़ती गई, और आत्माओं को लाभ मिलता गया, और इसके बाद सभी जोन्स और स्टेट्स में हुआ। साथ ही साथ और एक दादी को हुआ कि दिल्ली में ओआरसी होना चाहिए, एक रिट्रीट होना चाहिए। अभी भी ओआरसी सेवा दे रहा है। उसके बाद सब जगह चालू हुआ। इन बिटवीन बहुत से बाबा ने जो प्रोजेक्ट दिए थे, क्रोध मुक्त वगैरह वगैरह वगैरह, वो भी किया यज्ञ में। लेकिन एक बार जब सूक्ष्म जीवन का नया भवन बना, उद्घाटन के बाद हमारी आदरणीय सलाह दीदी को विचार आया,
यही मास था 23 नवंबर 2014। हमारी दोनों दादी आए थे, दादी मुंजा जी